नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर के न्यूज बिहार। इस वक्त मैं बोखरा प्रखंड अंतर्गत बाजितपुर भांवर पंचायत के पंचायत भवन में है और हमारे साथ में इस बाजितपुर भांवर पंचायत के मुखिया श्री सुनील पासवान जी। सुनील पासवान जी से हम जानेंगे कि कल से इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि मुखिया जी एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए मतलब प्रखंड से वापस हो गए हैं। मुखिया जी, एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पंचायत के मुखिया को वीडियो बनाना पड़ रहा है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस प्रखंड और किस राज्य में है, जबकि यहाँ नीतीश जी सुशासन बाबू की सरकार में सारा एकदम जो है जीरो टॉलरेंस की बात किया जाता है कि कहीं भी किसी तरह का कोई करप्ट, कोई भ्रष्टाचार और किसी तरह का जो है कोई ये इसका जो है घूसखोरी का जो है नामो निशान जहाँ सुशासन बाबू की सरकार में नहीं थी, वहीं एक मुखिया को जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है और अपने ही जनता के सामने शर्मिंदगी होना पड़ता है। और जनता से बचने के लिए हम आप पे आरोप लगाते हैं कि जनता से बचने के लिए आप वीडियो जारी करते हैं कि भाई अब हमको माफ कर दो, तुम जो वोट दिया हमको वो गलती किया, हम तुम्हारे मुखिया बनने के लायक नहीं है क्योंकि हम तुम्हारा एक जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बनवा पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अब जो आप दोबारा चुनाव लड़ने जाइएगा तो क्या कह करके मुखिया के लिए आप वोट मांगिएगा जनता से, उसका जवाब दे दीजिए। बाकी हम प्रखंड पे बाद में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बात कहे हैं कि मुखिया जनता बनाई है और जनता इसीलिए मुखिया बनाई है हमें क्योंकि हम उसका काम करें। आपको जानकारी दे दें कि और मुखिया हैं और जनप्रतिनिधि हैं, वह 200-400 रुपया दे करके किन्हीं जनता का काम करावे और जब मुखिया नहीं जाए तो फिर वह जनता वहां जा करके 200-400 रुपया ले और उस जनता का काम करे। वैसे हम नहीं हैं, हमसे संभव नहीं है भैया कि किसी हम जनता से 200 रुपया मांगेंगे कि आपका जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे। जनता वोट दिया है तो उसको कहे हैं कि आपका काम होगा। यह बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि और मुखिया अपने छवि को बचाने के लिए, अपने आप को शर्मिंदगी को महसूस करने के लिए उसके अंदर जो घुटन सा महसूस होता है उसको उजागर नहीं करता है। लेकिन हम वो नहीं है, हमारे अंदर वो कमी है, सिस्टम में वो गड़बड़ी है, हम उसका उजागर किए हैं कि भाई समस्या है। जन्म प्रमाण पत्र एक मुखिया कहता है पंचायत का कि बताइए ब्लॉक में हम जाते हैं और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। यह मुखिया जनता मानकर चलिए जाता है वहां तो उसको भी तो वही सामना करना पड़ता है। जनता हमको वोट दी है काम करने के लिए, न कि उससे हम 200-400 रुपया लेंगे इसलिए हमको वोट दी है। अगर उसका काम नहीं हुआ है तो हम उसको अपने छुपाने के लिए नहीं, बचाने के लिए नहीं कि हम अपने आप को काम नहीं करा सकते हैं, हम उसको बताएं, हम दूसरे प्रतिनिधि को ही बताएं हैं कि तुम्हारे पंचायत में भी भाई यही समस्या है, जनता का काम नहीं आप करते हैं, आपको नजर नहीं आता है। यह बात हम जनता का काम करते हैं तो हमको नजर है कि कहां पर क्या समस्या है। अब मुखिया जी, आप जनता के को बतलाने का आप कह रहे हैं कि हम जनता को बतला रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो है और बोखरा प्रखंड की जो स्थिति है, अभी जन्म प्रमाण पत्र की बात आई है, वहीं आप अंचल कार्यालय को देख लीजिए, वहीं आपूर्ति विभाग को देख लीजिए। आपूर्ति विभाग में सरा गला चावल लेकर के लोगों के बीच में वितरण कर दिया जाता है। उसके बाद में कोई उस पर आवाज उठाने वाला नहीं है और आवाज उठाता भी है अगर कोई तो उसको सुनने वाला नहीं है कोई। उसके बाद में आंगनबाड़ी का ले लीजिए, स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को ले लीजिए, कहीं भी किसी भी विभाग का काम एक विभाग आप बतला दीजिए जो आपके पंचायत में सुचारू ढंग से चल रहा हो। इसका दोषी अगर हम किसी को मानेंगे, पहला प्रखंड, दूसरा हम वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उसको ठीक हो। पिछले महीने 1-2 महीने पहले यह चावल वाला पर बात कहे थे तो हम बड़े पदाधिकारी से, किन्हीं पदाधिकारी से हमारी बात हुई और पदाधिकारी हमको बोले कि भाई ठीक से वह अब मिलने लगेगा,
हम कहीं कहीं वापस करवा दिए हैं, हमको पदाधिकारी बोले कि हम कहीं कहीं वापस करा दिए, लेकिन जहाँ बट गया है वहाँ वितरण होने दीजिए, हम बाद में उस चावल को, जो नया चावल आएगा उसको हम ठीक ढंग से वितरण करवाएंगे। रह गया कि विभिन्न तरह का जो समस्या है आपके संज्ञान में होगा या नहीं होगा, पंचायत समिति के बैठक में हम इस सारे मुद्दे को उठाए थे और कहे थे कि समस्या क्या है। तो माननीय यहाँ के जो इर्द गिर्द नेता हैं यहाँ के, वो हमको बोले कि सारा ठीक हो जाएगा मुखिया जी। अभी तो समझ लीजिए होने वाला है 7-8 महीना, लेकिन क्या ठीक हुआ है नहीं ठीक हुआ है ये तो सब जानता है। समझ लीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए मारपीट, आप ही समझाना चाह रहे हैं कि मारपीट करना, मारपीट हम किसी कर्मी के साथ करें तो यहाँ तो समस्या का समाधान नहीं होगा। वो कहेगा अभी तो भाई हम जो देख रहे हैं और जनता जो देख रही है कि यहाँ दम पूरा एकदम कहता है, सरकारें कहता है कि भाई अगर कुछ कर्मी पर होगा तो सीधे कर्मी एफआईआर कर देगा, और जनता का काम नहीं हो तो जनता कुछ बोल नहीं सकता है उस पर। कर्मी एफआईआर कर देगा, मारपीट नहीं करना मुखिया जी। बोखरा प्रखंड में या किसी भी प्रखंड में पूरे प्रखंड का जो ऑल इन ऑल अध्यक्ष कह सकते हैं, प्रखंड अध्यक्ष कह सकते हैं, वीडियो होते हैं, और वीडियो से आपकी जब बातचीत हुई या नहीं इस जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के पता चला कि सांख्यिकी पदाधिकारी जो है नहीं है वर्तमान परिस्थिति में, तो सांख्यिकी पदाधिकारी के अगर वीडियो नहीं होते हैं ऑफिस में तो वो अपना कार्यभार किसी भी व्यक्ति को, सीओ को दे के जाते, किसी को तो प्रभार दे के जाते हैं ना। वीडियो के अनुपस्थिति में उनका पूरा प्रखंड का कार्यभार कोई व्यक्ति तो देखते होंगे। उसी तरह से सांख्यिकी पदाधिकारी अगर नहीं है तो उसका प्रभार तो किसी न किसी को पास में होगा ना। अब तो मान कर चलिए तो पदाधिकारी ही बताएंगे। हम कल वीडियो साहब से इस विषय पर जानकारी लिए। पहले तो समझ लीजिए कि कर्मी का जो हमारे पास पेपर वापस दे दिया, उससे जब बात किए कि भाई तुम वापस काहे दे दिया है जी, तो वो हमको बताया कि मुखिया जी सो पदाधिकारी चेंज हो गए हैं, इसी कारण से नहीं बन पाया है। हमारा अपना है, हम उनको कहें कि पदाधिकारी 2-4 दिन पहले चेंज हो गए होंगे, लेकिन बच्चे का जन्म होता है 25 को, हम देते हैं 8 को, 10 दिन का डिस्टेंस है, 10 दिन के बाद हम आपको दिए, लेकिन आज 17 तारीख को दे रहे हैं आप हमको, ये भी डिस्टेंस 10-15 दिन का है। तो पदाधिकारी तो 2-4 दिन पहले चले गए होंगे, ट्रांसफर हो गए होंगे यहाँ से, लेकिन आप जब हम आपको 8 तारीख को दिए तो आप 9 तारीख को भी तो इस बातों को ऑनलाइन करवा सकते थे, 10 तारीख को करा सकते। ठीक है, मानकर चलिए सिग्नेचर नहीं होता, सिग्नेचर हमारा दूसरा पदाधिकारी आता तो दूसरा पदाधिकारी करते, लेकिन आप ऑनलाइन पेपर तो निकाल लेते हैं। तो बोले मुखिया जी अब आ गया है रिटर्न, तो इसीलिए हम आपको सौंप रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो सर को फोन किए कि सर समस्या इस तरह से है, बताइए प्रखंड के मुखिया, पंचायत के मुखिया को प्रखंड में आ करके यह बात जन्म प्रमाण पत्र के लिए कहना पड़े कि भाई जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो कितना शर्मिंदगी वाला बात है। तो सर बोले कि देखिए समस्या ये है कि यहाँ तो उसका कोई सिस्टमो नहीं है, सरकार तो लग खोल दिया है, यहाँ तक कुछ नहीं, सो हम कुछ नहीं इस विषय पर कर पाएंगे। तो जो अच्छा लगता है देख लीजिए आप। हम उनको बोले कि ठीक है, सांख्यिकी पदाधिकारी को हम फोन किए, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर पाए हमारा। उसके बाद हमको लगा कि भाई समस्या है तो समस्या से तो सारे कर्मी को, सारे जनप्रतिनिधि को अवगत कराना होगा। यहाँ तो 16 गो समिति है, 11 गो मुखिया है, जितने भी जनता से जुड़े हुए हैं सबको यह अवगत कराना पड़ेगा कि भाई जिस तरह हमारे साथ समस्या होता है आपके साथ भी वही समस्या होता है। भले ही उस बातों को आप नहीं बताते हैं, लेकिन हम उस बातों को बताते हैं। भले ही इस बातों को आप जो समझिए, पदाधिकारी जो समझिए, लेकिन हम इस बातों को कहेंगे कि समस्या है। अगर पैसा हम 200-400 रुपया देते तो बड़ी आसानी से बन जाता। अब बताइए, आप भी प्रखंड में जाते होंगे या बहुत सारे चुनाव आप भी देखे होंगे, किसी भी जनप्रतिनिधि को वोट लोग क्यों देता है? क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि हमारा काम बहुत ही सुचारू रूप से कर दे, आराम से कर दे, बगैर पैसा लिए कर दे। तो भाई पंचायत में कितना बढ़िया तो काम हो ही रहा था, ब्लॉक में चला गया वही लीला, वही कहानी। प्रखंड का तो स्थिति क्या कहा जाए, बद से बदतर हो गया है।
कौन सुधारेगा? हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम पंचायत के मुखिया होकर के ये बात कर रहे हैं कि ब्लॉक का स्थिति कौन सुधारेगा। आप समझ रहे हैं हम कितना बड़का बात कहते हैं। पंचायत का मुखिया, कोई मुखिया तो बोलता नहीं होगा इस बात को, लेकिन पंचायत के मुखिया होकर के भी हम इस बात को कह रहे हैं कि आखिर ब्लॉक का स्थिति सुधारेगा कौन, सुधरेगा कैसे? कोई मुखिया आप ही से जानते हैं भैया। आप जाते हैं ब्लॉक में, जो जनप्रतिनिधि का अपना वहां रुतबा है, हमारा अपना है पंचायत प्रखंड में अपना बात चलता है, किसी दूसरे जनप्रतिनिधि का बात चलता है, तब अधिकारी कुर्सी ला करके देते हैं बैठने के लिए। तब तो देखते हैं कि मुखिया हो, वार्ड समिति हो, सब तो खाड़े रहता है। कोई पदाधिकारी देता है कुर्सी किसी जनप्रतिनिधि को कि आप जनप्रतिनिधि है, जनता से चुने हुए आए हैं, कुर्सी पर बैठिए। केकरो वैल्यू करता है यहाँ के कर्मी, और तब हम जनप्रतिनिधि यहाँ सीना तान करके कहते हैं कि हम मुखिया हैं। वैसे तो हम समझ ली शर्म आता है, ऐसे दायित्व पर आ गए हैं और वहाँ सुनता नहीं है हमारा किसी जनप्रतिनिधि का। उस सारे जनप्रतिनिधि को हम, हमारा वीडियो डालने का यही मकसद है कि हम वो सारे जनप्रतिनिधि को जनाना चाहते हैं कि हमारा और आपका औकात क्या है। ये हम और पंचायत में आप जाते हैं और कहते हैं मुखिया है, तो हमारा और आपका औकात यही है कि एक जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको पैसा देना होगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। मारिएगा पीटिएगा ओकरा तो केस होगा, आप भी केस करिएगा। वो दूसर में आपको ये भी बात कह देते भैया, उसके साथ बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो समझ लीजिए पीठ खाड़ा है कि तुम वहां लूटो, हम तुम्हारे हैं साथ।